अगर आपने लाइफ में कभी भी डेटिंग करी है तो आपने कभी सोचा कि आपने जितने भी लोगों को डेट किया है सभी के सभी टॉक्सिक क्यों निकले। सभी की सभी रेड फ्लैग्स क्यों निकले। क्या सारे ही मर्द इस दुनिया में टॉक्सिक है, रेड फ्लैग्स हैं? क्या सारी ही लड़कियां जो डेटिंग ऐप्स यूज कर रही हैं, जो लोगों को डेट करती हैं, क्या वह सभी की सभी रेड फ्लैग्स है? ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर आपकी चॉइस में ही कुछ दिक्कत है कि जब भी आप किसी पर्सन को पिक करते हो वो टॉक्सिक और रेड फ्लैग ही निकलता है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम हमेशा ही टॉक्सिक और रेड फ्लैग लोगों से क्यों अट्रैक्ट होते हैं, हमेशा ही हमें ऐसे लोग क्यों पसंद आते हैं जो हमारे लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, जिनके साथ हम अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना, वीडियो के कंटेंट पे जाना, एंड तक ये वीडियो देखना, तब आपको समझ आ जाएगा कि आपको अब तक आपका राइट पार्टनर क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, ग्रीन फ्लैग से रेड फ्लैग और रेड फ्लैग से ग्रीन फ्लैग तक पहुंचने के लिए एक स्पेक्ट्रम होता है। कोई भी पर्सन हमेशा ग्रीन फ्लैग नहीं हो सकता, कोई भी पर्सन हमेशा रेड फ्लैग नहीं हो सकता। आपकी बदनसीबी, आपकी बुरी किस्मत हो सकती है कि जब आप उसकी लाइफ में एंटर करें तो वह रेड फ्लैग वाले फेस में हो, और हो सकता है आपके जाने के बाद उसी सेम पर्सन से कोई बंदा शादी करता है, कोई रिलेशनशिप में आता है और वह उसके लिए सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग हो। किसी भी पर्सन के सिचुएशंस, उसके पास्ट रिलेशनशिप, उसके रिलेटिव, उसके पेरेंट्स, ये सभी मिलके उस पर्सन के रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग होने के बारे में डिसाइड करते हैं। क्या वह पर्सन टॉक्सिक होगा या वह पर्सन बहुत ही काइंड हार्टेड होगा। देखो, हर पर्सन के लिए अलग अलग ग्रीन फ्लैग्स एंड रेड फ्लैग्स होते हैं। जैसे किसी के लिए स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग रेड फ्लैग हो सकता है, वहीं किसी के लिए ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग ग्रीन फ्लैग भी हो सकता है। किसी लड़के की बहुत ज्यादा फीमेल फ्रेंड्स हैं तो हो सकता है वह किसी के लिए रेड फ्लैग हो, लेकिन वहीं कई सारी लड़कियां ऐसे लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं जिनकी बहुत ज्यादा फीमेल फ्रेंड्स हैं और उनके लिए वह ग्रीन फ्लैग होता है। तो किसी को सुलझे हुए शांत लड़के पसंद होते हैं, उनके लिए वह ग्रीन फ्लैग होता है। लेकिन कोई ऐसे लड़कों से बोर हो जाता है और उन्हें चाहिए कि एडवेंचरस हो लड़का, एक्सट्रोवर्ट हो, और उनके लिए वह ग्रीन फ्लैग होता है। तो आखिरकार एक्यूरेट ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग होते क्या हैं? तो इसका मैं ऐसा जवाब दूंगा जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। हम सभी को ऐसा पर्सन चाहिए जो हमें ज़िंदगी में मज़े करा सके, जिसके साथ हमारी लाइफ बोरिंग ना हो, एडवेंचरस हो, थ्रिलिंग हो। हम सभी लोग ऐसे ही पर्सन से अट्रैक्ट होते हैं। एक भी पर्सन मुझे बता दो जो किसी बोरिंग पर्सन से अट्रैक्ट हो गया हो सकता है शुरुआत में आप किसी बोरिंग पर्सन से अट्रैक्ट हो जाओ, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप उससे बोर हो जाओगे और आप उस पर्सन से अट्रैक्ट होने लगोगे जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, जो बहुत ज़्यादा ट्रिप्स पे जाता है, जिसके टैटूज बने हुए हैं, बाल कलर करे हुए हैं, बाइक राइड करता है, गाड़ी भी चलाता है, जिम वगैरह जाता है, बॉडी सॉडी बना रखी, अपनी जॉब के अलावा अदर पैशन को भी फॉलो करता है। कुल मिला के उसकी लाइफ में बहुत सारी लेयर्स हैं और हर लेयर में एडवेंचर और थ्रिल भरपूर है। सिमिलरली लड़के भी ऐसी लड़कियों से अट्रैक्ट होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा वाइल्ड होती है, जो पार्टीज करती हैं, जो बहुत ज़्यादा बोल्ड होती हैं, एक्सट्रोवर्ट होती हैं, अपने डिसीजंस खुद लेती हैं, करियर ओरिएंटेड होती हैं, ट्रैवल करती हैं, अलग अलग दोस्त बनाती हैं। तो ऐसे लड़कियों से लड़के भी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन दोनों ही केस में एक चीज़ जरूर होती है कि जो भी पर्सन ऐसे लोगों को डेट करता है, इन द एंड उसका ब्रेकअप होना निश्चित है। इन द एंड ऐसे लोगों को टॉक्सिक और रेड फ्लैग का टैग मिल ही जाता है, क्योंकि हम सब लोगों को खाने में मसाला, स्पाइस तो पसंद है, लेकिन वह मसाला, वह स्पाइस हम डेली नहीं खा सकते क्योंकि उससे हमारा पेट खराब हो जाता है। अगर हमें डेली खाना खाना है तो हम सादा सब्जी, रोटी, दाल चावल ही प्रेफर करेंगे। तो यही बात सारी ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग को क्लियर कर देती है कि आपको प्रैक्टिकली तो दाल चावल खाने चाहिए, लेकिन बार बार आप चिकन तंगड़ी कबाब पर जा रहे हो, बार बार आपको तंदूरी चिकन, बटर नान खानी है, तो भाई अगर डेली डेली जब आप वो खाएंगे तो आपका पेट तो खराब होगा ही। सिमिलरली जब आप एक ऐसे पर्सन को डेट करते हैं जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, वाइल्ड है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है उसके पास, उसका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, उसकी डेटिंग हिस्ट्री भी बहुत बड़ी है, दुनिया भर उसने ट्रैवल कर रखा है, तो जो ऐसे लोग होते हैं वह एक बंदे के साथ बंध के नहीं रह सकते। और आप तो उसके प्यार में पड़ चुके हो, आप उससे उम्मीद करते हो कमिटमेंट की, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की, लेकिन वह शुरुआत में तो वह सब चीज़ें करने की कोशिश करता है, लेकिन इन द एंड वही होता है कि उसके रियल ट्रेट बाहर आ जाते हैं और आपको वह टॉक्सिक लगने लगता है और आप उसे रेड फ्लैग का लेबल दे देते हैं। तो अगर आप एक ग्रीन फ्लैग की तलाश में हैं तो मैं बताता हूँ एक ग्रीन फ्लैग की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक वह सिंपल जॉब कर रहा होगा, वही ऑफिस जाएगा, ऑफिस से घर आएगा, ऑफिस जाएगा, ऑफिस से घर आएगा, घर पे आपको सिंपल खाना वगैरह खाएगा, कभी कभी महीने में एक आध बार ट्रिप पे चला जाएगा। उसकी कोई भी हॉबीज़ नहीं होंगी, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होंगे, वह बहुत ही ज़्यादा फनी नहीं होगा, एडवेंचरस नहीं होगा, सिंपल सी लाइफ जी रहा होगा। यही असल मायने में ग्रीन फ्लैग होता है।
और जिन भी लोगों को आप अपने आसपास देख रहे हैं, जिनकी शादियां लंबे समय तक टिक रही हैं, जिनके रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग शादी तक पहुंच रहे हैं, वह सभी यही लाइफ जी रहे हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में उन लोगों ने भी मज़े करे हों, घूमे फिरे हों, मस्ती करी हो, लेकिन घूम फिर के लास्ट में वह एक सिंपल दाल चावल रोटी की डाइट वाले पर्सन बन जाएंगे। ओवरऑल अगर आपको एक ग्रीन फ्लैग चाहिए तो आपको ऐसे पर्सन को चूज करना पड़ेगा जो दिखने में बहुत ही सिंपल है, हो सकता है जिम भी नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं लगता है, सिंपल सी लाइफ है, लेकिन अगर आप उसे मौका देते हैं तो वह आपके साथ चीट भी नहीं करेगा, आपके साथ लॉयल रहेगा, क्योंकि उसके जीवन में बहुत ज़्यादा फीमेल अट्रैक्शन वैसे भी नहीं है, कहाँ ही चीट करने जाएगा वो, कौन ही उससे अट्रैक्ट होने वाला है। तो घूम फिर के आप ही तो बचे उसके जीवन के साथ ही। तो आपके लिए ही वह आम लेके आएगा मंडी से, आपके लिए ही कभी कभी वो बाहर से खाना लेके आएगा, और मिल बांट के आप ज़िंदगी जिएंगे और आपको ऐसे ही आपका परफेक्ट ग्रीन फ्लैग मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, मस्ती करते रहते हैं, पार्टी करते रहते हैं, जिनका हर वीकेंड एक नई लोकेशन पे स्पेंड होता है, नए लोगों के साथ स्पेंड होता है, अलग अलग फ्रेंड सर्कल है उनके, उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पे हर वीकेंड कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, कभी कहीं डिनर कर रहे हैं, कहीं पार्टी कर रहे हैं, कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो भाई ऐसे लोगों के साथ आप टाइम पास तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ आप जीवन व्यतीत करने का सपना सोच ही नहीं सकते हैं। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड ऐसा है, गर्लफ्रेंड आपकी ऐसी है, तो भाई आप उसके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में ही हो, ये बात आप मानो या नहीं मानो, कितनी भी तसल्ली दे लो आप अपने आप को, लेकिन इन द एंड अगर आपको शादी करनी है और उस शादी को निभाना है तो आपको एक ग्रीन फ्लैग ही चुनना पड़ेगा। और वह ग्रीन फ्लैग कोई वाइल्ड एडवेंचरस गाय हो ही नहीं सकता है, वह हमेशा एक सिंपल लड़का होगा जिसकी सिंपल सी बोरिंग सी लाइफ होगी। अब कई लोग हो सकता है मेरी इस बात से डिसएग्री करें, लेकिन मेरी ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग की यही डेफिनेशन है। अगर आप भी इस चीज़ को अपने चारों ओर नोटिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो भी पर्सन ये बोल रहा है कि सारे लड़के रेड फ्लैग होते हैं, सारे लड़के टॉक्सिक होते हैं, उसके सारे रिलेशनशिप ऐसे ही लड़कों के साथ रहे हैं जिनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और वाइल्ड है। पार्टी फ्रीक लड़के उसने डेट करे हैं, उसने कभी किसी सिंपल पर्सन को डेट ही नहीं करा, क्योंकि उसे तो वह बोरिंग लगता था। एक बार वह पर्सन किसी सिंपल बोरिंग पर्सन को डेट करके देखे, तब उसे समझ आएगा कि हाँ, ग्रीन फ्लैग भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप पहले से ही किसी खेले खाए एक्सपीरियंस बंदे को डेट करोगे तो वह आपके साथ बंध के क्यों रहेगा। आप मुझे बताओ कि आप में ऐसी क्या चीज़ है, क्या एक्सपेक्टर है जो उसे रोक के होल्ड करके रखेगी। इन द एंड ह्यूमन एक वाइल्ड एनिमल ही तो है, तो आप एक वाइल्ड एनिमल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है 10 में से कोई एक वाइल्ड एनिमल कंट्रोल हो जाए, लेकिन 10 में से 9 वाइल्ड एनिमल कंट्रोल नहीं होने वाले हैं। तो वाइल्ड एनिमल को डेट करने से बेटर है किसी हिरन को, किसी गाय नुमा पर्सन को डेट करें जिसकी लाइफ सिंपल है, जो डेली घास खा के भी खुश रह सकता है, जिसे डेली मसाला स्पाइस नहीं खाना है अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ माई टेक ऑन ग्रीन फ्लैग्स एंड रेड फ्लैग्स। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स आए हैं तो एक बार उनकी हिस्ट्री देखिए, अपने बारे में सोचिए कि आपने किन लोगों को डेट किया, क्या वह सभी के सभी एक ही ट्रेट रखने वाले लोग तो नहीं थे कहीं। तो गलती उन लोगों में नहीं है, गलती आपकी चॉइस में है। इस बार आप किसी सिंपल लड़के को, किसी सिंपल लड़की को मौका दीजिए, हो सकता है इस बार आपको परफेक्ट ग्रीन फ्लैग आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है इस ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग की बकचोदी के बारे में कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही न्यू वीडियोस लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, धन्यवाद।